आप सभी को जय मसीह की। आप सभी का हमारे चैनल पर प्रार्थना सुनने और आशीष पाने के लिए स्वागत है। मसीह प्रियो, यह प्रार्थना आपके परिवार को बुरी स्थिति से उबारने के लिए है। इस प्रार्थना के द्वारा आप परमेश्वर को अपने परिवार की स्थिति के बारे में बताएं और परिवार की उन्नति के लिए प्रार्थना करें। आप सभी इस प्रार्थना को पूरे विश्वास से अंत तक सुने और अंगीकार करें। आइए शुरू करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज मैं तेरे चरणों में अपने परिवार को लेकर आता हूं। हमारे घर की स्थिति बुरी हो गई है, मन टूट चुके हैं और उम्मीदें धुंधली हो गई हैं। पर हे प्रभु, तू ही जीवन का जल है, तू ही आशा का स्रोत है। मैं तुझसे निवेदन करता हूं कि तू अपने स्वर्गिक जल की वर्षा हमारे घर पर कर। जैसे शुष्क भूमि को जल जीवन देता है, वैसे ही हमारे सूखे हृदयों को तू फिर से जीवित कर। प्रभु, तू हर कोने में अपनी उपस्थिति से रोशनी भर दे। हमारा घर जहां अब केवल चिंता और अशांति है, वहां अब तेरी शांति और प्रेम का वास हो। तू हमारे रिश्तों को फिर से जोड़ दे, हमारी आत्माओं को शुद्ध कर और हमें एक नई शुरुआत दे। आमीन। हे जीवित परमेश्वर, तू जानता है कि हमारे परिवार पर कितनी आर्थिक परेशानियां आई हैं। काम की कमी, कर्ज का बोझ और हर दिन की जरूरतें अब बोझ बन चुकी हैं। लेकिन प्रभु, तू वाचा का परमेश्वर है जो आशीर्वाद से परिपूर्ण करता है। मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं कि तू अपने स्वर्गिक जल से हमारे घर की आर्थिक स्थिति को सींच दे। जहां अभाव है, वहां तू परिपूर्णता दे। जहां बंद दरवाजे हैं, वहां तू अवसरों के नए द्वार खोल। तेरी आशीषें आकाश से वर्षा की तरह हमारे जीवन में बरसें। हम तुझ पर भरोसा रखते हैं कि तू हमारा यिर्वे है, हमारा प्रबंधक जो कभी विफल नहीं होता। हमें विवेक दे, मार्गदर्शन दे और उस शांति को जो केवल तेरे आत्मा से मिलती है। हे चंगा करने वाले परमेश्वर, हमारे घर में बीमारियां फैल चुकी हैं, शारीरिक भी और मानसिक भी। थके हुए शरीर, चिंता में डूबे हुए मन और टूटे हुए आत्मा की हालत तू जानता है। मैं तुझसे मांगता हूं, हे यहोवा राफा, अपने स्वर्गिक जल से हमारे परिवार के हर सदस्य को चंगा कर दे। तू ही है जो मृत को जीवन देता है। तू ही है जो राख से महल बना सकता है। तेरे पवित्र जल की एक बूंद से ही जीवन लौट सकता है और तू तो अमृत का स्रोत है। मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं कि तू हर रोग, हर दर्द, हर अशांति को धो दे। हमारे शरीरों में नई ऊर्जा भर दे, हमारे मन में आशा और हमारे आत्मा में शांति। तेरी सामर्थ्य से हम खड़े होंगे, तेरा नाम महिमा पाएगा। हे प्रेम के परमेश्वर, हमारे परिवार में बहुत दरारें आ चुकी हैं। रिश्तों में खटास, एक दूसरे से दूरी और संवाद की कमी ने हम सबको अलग कर दिया है। लेकिन तू वह परमेश्वर है जो टूटी चीजों को जोड़ता है, जो बिखरे हुए को एक करता है। मैं तेरे सामने विनती करता हूं कि तू अपने स्वर्गिक जल से हमारे बीच की कठोरता को पिघला दे। हर सदस्य के दिल में प्रेम, करुणा और क्षमा का भाव भर दे। तू हमारे दिलों को जोड़ और हमें एक सूत्र में पिरो दे। जहां तेरा आत्मा है, वहां एकता है और हम तुझसे यही आत्मिक एकता मांगते हैं। हमारा घर फिर से हंसी, संवाद और समझदारी से भरा हो। तू हमारे जीवन का केंद्र बन जा और हमें एक कर दे। आमीन। हे प्रभु, हमारे परिवार पर जो आत्मिक बंधन वर्षों से लदे हुए हैं, अभिशाप, नकारात्मकता, असफलता और अंधकार, उन्हें तू अपने स्वर्गिक जल से बहा ले जा। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि हर शाप, हर गलत आत्मिक विरासत, हर पीढ़ीगत समस्या को तू तोड़ दे। हम अपने परिवार को तेरे लहू और तेरे जल से ढंकते हैं। तू हमें अपने आत्मा से भर दे और शैतानी योजनाओं को नष्ट कर। हमारे घर को तू एक पवित्र स्थान बना दे जहां केवल तेरा राज्य और तेरा वचन राज करे। हम आजादी के साथ जीना चाहते हैं प्रभु, बिना डर, बिना बोझ, सिर्फ तेरे प्रेम में। हमें ऐसा आत्मिक बल दे कि हम स्थिर रह सकें और शांति से जीवन व्यतीत करें। हे प्रभु, हमारे परिवार पर जो आत्मिक बंधन वर्षों से लदे हुए हैं, अभिशाप, नकारात्मकता, असफलता और अंधकार, उन्हें तू अपने स्वर्गिक जल से बहा ले जा। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि हर शाप, हर गलत आत्मिक विरासत, हर पीढ़ीगत समस्या को तू तोड़ दे। हम अपने परिवार को तेरे लहू और तेरे जल से ढंकते हैं। तू हमें अपने आत्मा से भर दे
और शैतानी योजनाओं को नष्ट कर। हमारे घर को तू एक पवित्र स्थान बना दे, जहां केवल तेरा राज्य और तेरा वचन राज करे। हम आजादी के साथ जीना चाहते हैं प्रभु, बिना डर, बिना बोझ, सिर्फ तेरे प्रेम में। हमें ऐसा आत्मिक बल दे कि हम स्थिर रह सकें और शांति से जीवन व्यतीत करें। हे परमेश्वर, मैं तुझसे अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूं। इस संसार की चालाकियों, बुरे प्रभावों और भ्रमित करने वाली राहों से उन्हें बचाकर रख। तू उनका मार्गदर्शक बन, उनकी बुद्धि और आत्मा को अपने वचन से सींच। हे प्रभु, जैसे तूने मूसा को जल से निकाला और एक उद्देश्य दिया, वैसे ही हमारे बच्चों को भी तू बुला और अपने मार्ग में स्थापित कर। अपने स्वर्गिक जल से उनके जीवन की मिट्टी को उर्वर बना, ताकि उनमें अच्छे गुण, आस्था और सत्य का फल लगे। हर दिन, हर निर्णय में उन्हें तेरा हाथ महसूस हो। उनकी रक्षा कर, उनके मन को शांति दे और उनके जीवन को एक गवाही बना कि वे तेरे हैं, तेरे अनुग्रह से पूर्ण हैं। आमीन। हे प्रभु, मैं चाहता हूं कि हमारे घर का वातावरण पूरी तरह से बदल जाए। जो नकारात्मकता, झगड़े, तनाव और अशांति का माहौल बना है, उसे तू अपने स्वर्गिक जल से धो डाल। तू हवा को भी बदल सकता है, वातावरण को भी छू सकता है। हमारे घर की दीवारें तेरे स्तुति गीतों से गूंजें, कोने कोने में तेरी उपस्थिति हो। तू हर वह आत्मा जो उदास है उसे ताजगी दे, हर वह मन जो भारी है उसे हल्का कर। हमारे घर में तेरे स्वर्ग की झलक हो, जहां प्रेम है, क्षमा है और एकता है। तू घर का स्वामी बन और तेरी उपस्थिति हमारे लिए लगातार जीवन का स्रोत बने। आमीन। प्रभु, बहुत समय से विश्वास कमजोर हो गया है। हालातों ने, दुखों ने और असफलताओं ने हमारे मन में संदेह भर दिए हैं। लेकिन आज मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं कि तू अपने जीवित जल से हमारे विश्वास को फिर से जागृत कर। तू हमारे अंदर उस अग्नि को जला दे जो तेरे लिए जलती रहे। जब तू स्वर्गिक जल भेजता है तो सूखी हड्डियां भी जीवन पाती हैं। वैसा ही जीवन हमारे विश्वास में ला। हमारे परिवार में हर सदस्य तेरे वचनों में विश्वास रखे, तेरे वादों को थामे और हर परिस्थिति में तुझ पर भरोसा करे। हम मनुष्य की नहीं, तेरी बातों पर विश्वास करना चाहते हैं, क्योंकि आप ही हमारे स्वर्गिक पिता हैं। हे परमेश्वर, भले हालात कठिन हैं, फिर भी हम तुझे धन्यवाद कहते हैं। तू अब भी हमारे साथ है। तूने हमें छोड़ा नहीं है। तेरे स्वर्गिक जल से सिर्फ मांगना ही नहीं, तुझे धन्यवाद देना भी जरूरी है। मैं तुझे धन्यवाद देता हूं कि तू सुनता है, तू जवाब देता है और तू हमारी लड़ाइयां लड़ता है। हमारे परिवार के हर अच्छे पल, हर छोटे आशीर्वाद और हर चमत्कार के लिए तुझे धन्यवाद। हमें ऐसा हृदय दे जो सदा स्तुति करे, आंसू में भी और हंसी में भी। तेरी महिमा हमारे जीवन से झलके और तू हमारे गीतों का विषय बने। हालेलुया। हे पुनर्स्थापना करने वाले प्रभु, मैं तुझसे अंतिम प्रार्थना करता हूं कि तू हमारे परिवार को संपूर्ण रूप से बहाल कर दे। जैसे तूने अय्यूब को उसकी हानि के बाद दुगना आशीर्वाद दिया, वैसे ही हमें भी हमारे आंसुओं की जगह हर्ष का तेल दे। तू हमारे दुख को नृत्य में बदल और खंडहरों से महल बना। तू हमारे नाम, हमारी पहचान और हमारे संबंधों को फिर से महिमा दे। हमें एक परिवार बना जो तेरी सेवा करे, जो गवाही दे और जो तेरे प्रेम को दुनिया में बांटे। तेरा स्वर्गिक जल निरंतर हमारे घर पर बहता रहे और हमारे जीवन तेरी स्तुति की ध्वनि से भर जाए। हे प्रभु, जब तूने हमारे परिवार को रचा तब तेरी योजना महान थी। तूने हमें सिर्फ जीने के लिए नहीं, बल्कि फलने फूलने और तेरा नाम ऊंचा करने के लिए बनाया। लेकिन समय के साथ हमने रास्ता खो दिया। आज मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं कि तू अपने स्वर्गिक जल से हमारी सोच, हमारे निर्णय और हमारे मार्ग को धो डाले। हमें फिर से अपने उद्देश्यों की ओर ले चल, जहां तेरी महिमा प्रकट हो। हमारे हर दिन में, हमारे हर कदम में तेरी योजना पूरी हो। हमें आत्मिक दृष्टि दे कि हम तेरे मार्गों को पहचान सकें। हमारे जीवन के रास्ते सीधा कर और हमारी आत्मा को प्रेरित कर कि हम तेरे वचन में स्थिर रहें। जो खोया है वो तू लौटा और जो टूट गया है उसे तू जोड़। आमीन। हे दयालु परमेश्वर, तेरी करुणा और अनुग्रह अनंत है। जब हम गिरते हैं तू उठाता है, जब हम भूलते हैं तू फिर भी प्रेम करता है।
मैं आज तेरे अनुग्रह की वर्षा अपने परिवार के लिए मांगता हूं। हम योग्य नहीं, पर तू हमें योग्य बनाता है। अपने स्वर्गिक जल से हमारे पाप, हमारी कमजोरियां और हमारे अपराध धो दे। हमें नया मन, नया हृदय और नई आत्मा दे। हमारे परिवार को तू अनुग्रह से भर दे, ताकि हम भी दूसरों को क्षमा कर सकें, प्रेम कर सकें और दया दिखा सकें। प्रभु, जब तेरा अनुग्रह हमारे घर में बहता है तो वहां कोई अंधकार टिक नहीं सकता। हमें उठाकर अपने अनुग्रह की धारा में बहा ले जा। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूं, आमीन। प्रभु, हमारे परिवार के कई सदस्य करियर और पढ़ाई में संघर्ष कर रहे हैं। असफलताओं ने आत्मविश्वास तोड़ दिया है और रास्ते बंद से लगते हैं, पर तू वही परमेश्वर है जो दरवाजे खोलता है जहां कोई रास्ता नहीं दिखता। मैं तुझसे निवेदन करता हूं कि तू अपने स्वर्गिक जल से उनके मन को शुद्ध कर, बुद्धि को तेज कर और मार्ग को स्पष्ट कर। परीक्षा में सफलता, नौकरी में स्थिरता और जीवन में उद्देश्य दे। उनकी मेहनत व्यर्थ न जाए और वे तेरे मार्गों में तरक्की करें। जब तू आशीर्वाद देता है तब कोई रोक नहीं सकता। उन्हें ऐसा भविष्य दे जो तेरे लिए गवाही बने, आमीन। हे पिता परमेश्वर, मैं इस प्रार्थना को सुन रहे सभी मसीह भाई बहनों के परिवार के लिए प्रार्थना करता हूं। प्रभु, जिनके परिवार में स्थिति ठीक नहीं है, जिनके परिवार में बहुत ही अधिक परेशानी है, पिता आप उनके परिवार में वरदान, सफलता और उन्नति की आशीष को उड़ेल, ताकि उनका परिवार सभी स्थिति में पहुंच जाए और वे आपकी महिमा और स्तुति कर सके और उनका विश्वास आप पर बढ़ता रहे। मैं सभी के लिए प्रार्थना करता हूं, आमीन। मसीह प्रियो, आप सभी इस प्रार्थना को पूरे विश्वास से अंगीकार किया है। इस प्रार्थना की आशीष को रिसीव करें और प्रभु यीशु पर विश्वास करें कि वह आपके परिवार को आशीष देंगे। मसीह प्रियो, इस प्रार्थना को आप अपने परिवार, रिश्तेदार, दोस्तों तक भी जरूर पहुंचाएं, जिनको ऐसी प्रार्थना की जरूरत है। मसीह प्रियो, इसी तरह रोज प्रार्थना सुनने और परमेश्वर की आशीष को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें और कमेंट में आप अपना विश्वास प्रकट करें। अंत तक प्रार्थना सुनने के लिए आपका धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष प्रदान करे। जय मसीह की, आमीन।